और अब आज की बड़ी खबर, जहां प्रदर्शन के तीसरे दिन की बिग पिक्चर सबसे पहले रखते हैं आपके सामने, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की योजना के तहत खबर बड़ी है। आपको बता दें, शाम 5 बजे सरकार और किसानों के बीच तीसरे राउंड की बैठक को लेकर आज की यह सबसे पहली और बड़ी खबर। बीकेयू का 12 से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन, एक और बड़ी खबर। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा इस बार के आंदोलन से जिस तरीके से दूरी बनाए हुए है, उसे देखते हुए, जिस तरीके से अभी फिलहाल आंदोलन को देखते हुए बड़ी खबर आ रही है, उसमें महत्वपूर्ण यह है कि अब से थोड़ी देर बाद यानी आज शाम 5 बजे का वक्त, जब सरकार और किसानों के बीच होने वाली है बातचीत। चंडीगढ़ में शाम 5 बजे तीसरे दौर की बातचीत को लेकर यह खबर आई है। 3 केंद्रीय मंत्री किसानों के साथ चर्चा करेंगे। हालांकि बैठक तक दिल्ली मार्च नहीं करेंगे किसान। एक बार फिर से जान लीजिए, आज शाम 5 बजे का वक्त है जब चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में किसानों के साथ चर्चा होने वाली है, और तब तक दिल्ली मार्च नहीं करेंगे किसान। किसान शंभू बॉर्डर पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। वहीं किसानों की मांग को लेकर आज सरकार और किसान नेताओं के बीच तीसरे दौर की वार्ता होनी है, बैठक होनी है, बातचीत होनी है। ये बातचीत चंडीगढ़ में होगी। किसानों के साथ सरकार की ओर से 3 केंद्रीय मंत्री बैठक में शामिल होंगे। बातचीत होने तक किसानों ने शाम 5 बजे तक अपने आंदोलन को रोक दिया है, यानी प्रदर्शन को रोक दिया है। बेशक शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हों शंभू बॉर्डर पर, लेकिन प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। उधर किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन उग्राह ने पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया। यानी ठीक 8 घंटे बाद अब सबकी निगाहें होंगी शाम 5 बजे इस बैठक में, सरकार और किसानों के प्रतिनिधित्व की बैठक में क्या कुछ होता है। तो किसान आंदोलन को लेकर टीवी9 भारतवर्ष लगातार आपको ग्राउंड अपडेट भी दिखा रहा है, लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट, जहां किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत को लेकर खबर है। शाम 5 बजे का वक्त, किसान नेताओं के डेलीगेशन के साथ बैठक। किसानों को केंद्र सरकार से बातचीत के लिए बुलावे की चिट्ठी भी मिली है। वहीं शंभू बॉर्डर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की बात यहां पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर की तरफ से कही गई है, और किसान शांतिपूर्वक वहां पर बैठे रहे तो फोर्स भी शेलिंग ना करे, ये बात भी सरवन सिंह पंढेर कह रहे हैं। हालांकि मीटिंग में जब तक कोई फैसला नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये बात भी कही गई है। जी हां, और सरकार के साथ साथ आज होने वाली तीसरे दौर की बातचीत पर भी नजर है। किसान नेताओं का रुख सकारात्मक है। किसान बातचीत तक दिल्ली मार्च की कोशिश नहीं करेंगे, ये बात निकलकर सामने आई है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे, और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है। एक और लघु समूह बनाए, उसको कमेटी का नाम न दे, एक समूह जिसमें एज ए किसान संगठन आप एक्सपर्ट के रूप में आप अपनी पक्ष को रखें, बातों को रखें। सरकार, अगर हम कल आगे बढ़ेंगे तो सरकार को तो एक मौका मिलेगा, बहाना मिलेगा कि देखिए हम तो आपके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी मतलब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, तो उतनी देर तक तो हमें भी बैठना पड़ेगा। और किसानों के ही दिल्ली कूच के ऐलान के बाद 8 फरवरी को 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में किसानों के साथ बातचीत की। उसी की तस्वीर आपके सामने। फिर 12 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक हुई, वो तस्वीर भी देख रहे हैं। लेकिन ये बैठक बेनतीजा थी, कोई नतीजा नहीं निकला। आज एक बार फिर से चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक को लेकर बड़ी खबर। तो तीनों बैठक की आपको तस्वीर हमने दिखाई, लेकिन कोई नतीजा निकल नहीं पाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी की एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप सुमंत कुमार को देख रहे हैं जो शंभू बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत ठाकुर को आप देख रहे हैं जो सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ हैं। शालिनी वाजपेयी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रही हैं। जितेंद्र भारी हमारे साथ शंभू बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। लोग जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं शाम 5 बजे पर कि आज क्या जो वार्ता होनी है, क्या उस पर कोई हल निकलेगा। बिल्कुल, देखिए सबकी नज़र सिर पे टिकी हुई है। तीसरा दिन है और जिस तरह से हमने देखा पिछले जो 2 दिन हैं वो बेहद ही तनावपूर्ण रहे किसानों और जो सुरक्षा वाले उनके बीच में। तो ऐसे में बीच का रास्ता ये निकाला गया है कल की बैठक की जाए। और यहाँ पर हमने किसानों से पूछा कि कल जब बातचीत हो रही थी तो आज शाम की बैठक तो क्या उनकी रणनीति रहेगी, तो एक तरह सीज फायर उन्होंने कहा है। तो बड़ी उम्मीदें हैं शाम की मीटिंग से, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि कुछ बड़े डेवलपमेंट्स भी हैं। एक तरफ जहाँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है
वहाँ पर इस मामले में सुनवाई भी है, क्योंकि 13 तारीख को सुनवाई हुई 13 फरवरी को, तो वहाँ पर नोटिस जारी कर कोर्ट ने जवाब तलब किया था पंजाब से, दिल्ली से और साथ ही साथ हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से कि आखिर जो प्रदर्शन को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं और बल प्रयोग आखिरी रास्ता हो। तो एक तो वहाँ पर जवाब दिया जाना है, वो बड़ा अपडेट है, उसमें कोर्ट के क्या कहना होगा, टिप्पणी होगी। दूसरी बड़ी बात यह है किसान अभी भी टिके हुए हैं, लेकिन इस बीच जो कि भारतीय किसान यूनियन उग्राहा है, जो इस दिल्ली कूच का हिस्सा भी नहीं है, उसकी तरफ से कॉल लिया गया है 12 से 4 बजे तक पंजाब के तमाम बड़े रेलवे ट्रैक्स हैं उनको जाम किया जाएगा। दूसरा, किसान अभी तक पंजाब से दिल्ली के लिए हरियाणा एंटर इसलिए नहीं कर पाए, उनसे हमने बात की तो उनकी रणनीति ये थी कि जो हरियाणा के किसान हैं वो उनसे उनको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि बड़े किसान नेता हैं, वो आज बैठक कर रहे हैं और पूरी दशा दिशा को देख रहे हैं। वो आगे तय करेंगे कि क्या उसमें इनका साथ दिया जाए। बड़ी बातें आपने बताई हैं इस पूरे मामले को देखते हुए, लेकिन इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि किसान जिस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को लागू कराने की मांग कर रहे हैं उसमें आखिर है क्या। और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि किसानों की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी तय हो और एमएसपी के लिए C2+50% फॉर्मूला लागू किया जाए। हालांकि किसानों को उनकी लागत में 1.5 गुना यानी 50% जोड़कर मिले। खाद्य और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर भी रणनीति बने और खेती की प्रोडक्टिविटी और स्थिरता में भी सुधार हो। किसानों को मिलने वाले कर्ज का फ्लो बढ़े। पहाड़ी तटीय क्षेत्रों में किसानों के लिए खेती कार्यक्रम बने और कृषि से जुड़े सामान की क्वालिटी और लागत भी सुधरे। हालांकि बेहतर कृषि के लिए स्थानीय निकायों को सशक्त भी बनाया जाए। अब स्वामीनाथन कमेटी की जिस रिपोर्ट के बारे में हम लगातार आपके सामने डिटेल रख रहे हैं, इसी रिपोर्ट के बारे में जिस तरीके से अभी हमने आपको डिटेल जानकारी दी, मैं एक बार सुमंत का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर लगातार किसानों के साथ भी वो बातचीत कर रहे हैं और ये किसान बात तो पहले दिन से सुमंत कह रहे हैं कि बातचीत के रास्ते तो खुले हैं, लेकिन समाधान की कोई दिशा नहीं दिख रही। अब बिल्कुल देखिए, मैं शंभू बॉर्डर पे मौजूद हूँ सुरभि, और मैं बता दूं कि भले ही आज चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है, सबकी निगाहें टिकी हो, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर की सीधी तस्वीरें आपको दिखाऊं कि देखिए कि किस तरह से अभी भी जो फोर्सेज हैं सुबह से कितनी बड़ी तादाद में डिप्लॉयड हैं, रत्ती भर भी ढील नहीं दी गई है। सुबह से ही लगातार गाड़ियों में भर भर के जो फोर्स हैं वो शंभू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। सामने आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, हरियाणा पुलिस के स्वैट कमांडो, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और गाड़ियों की जो तादाद है वो और बढ़ा दी गई है। सामने आप देखें डंपर और ये सब तो पहले से ही हैं, जो सीमेंट के ब्लॉक्स, कटीली तारे। तो सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही नहीं है। रोड अभी भी दिल्ली अमृतसर हाईवे पूरी तरह से, मैं दूसरी ओर की भी तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए ये हाईवे पूरी तरह से बंद है। सिर्फ सरकारी गाड़ियां और फोर्स की गाड़ियों को ही आना जाना यहाँ पे अलाउ है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे अहम बात, अब से थोड़ी देर बाद मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने जो रेल रोको कॉल दिया है, मतलब दिल्ली से पंजाब और पंजाब से दिल्ली जाने वाली दर्जनों ट्रेनें प्रभावित होनी है। चूंकि खबर यह मिल रही है सुरभि कि ये कॉल भले ही भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने दी है, लेकिन इसमें और भी कई किसान संगठन शामिल हो सकते हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद आज एक और जो तस्वीरें हैं, यानी आप कह रहे हैं एक तरफ तो ये दिल्ली अमृतसर जो मेन हाईवे है ये तो पूरी तरह से बंद है ही, रेल सेवा भी बुरी तरह प्रभावित होने के पूरे आसार है। तीसरी ओर ये देखना होगा कि जिस तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ सुमन, अब आप जिस तरह से बता रहे हैं रेल यातायात पर भी इसका फर्क पड़ सकता है और अब ये देखना होगा कि किस तरह से आज की बैठक के बाद क्या नतीजा निकलता है। सबकी नतीजों पर ही नजर है, लेकिन आपको समझाना होगा। मैं शालिनी आपके पास आऊंगी जो गाजीपुर बॉर्डर से हैं, लेकिन हम आपको समझाते हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में एमएसपी की गारंटी वाली बात पर किसान अड़े हुए हैं। अब आपको ये भी समझना होगा कि आखिर एमएसपी तय करने का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे सरकार एमएसपी तय करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने के लिए 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है A2, इसमें खेती की लागत जिसमें खाद, बीज, सिंचाई, कटाई की लागत तय होती है। फिर आता है A2 के साथ साथ FL, फैमिली लेबर, यानी जो परिवार के लोग खेती के लिए मेहनत करते हैं, और फिर A2 प्लस FL को मिलाकर C2 तैयार होता है। इसमें कुल पूंजी और भूमि किराया शामिल होता है और इन सबको यानी A2 प्लस FL प्लस C2 को मिलाकर एमएसपी तय की जाती है। ये पूरा गठजोड़ होता है, ये पूरा समीकरण होता है एमएसपी को लागू करने का। और हमारे साथ शालिनी जुड़ी हुई है। शालिनी, मैं देख सकती हूँ आपके पीछे ट्रैफिक इस वक्त सुचारू है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त क्या अपडेट है?
बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिएगा गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ मैं यहाँ पर देखिए ट्रैफिक की स्थिति क्या है, क्योंकि चूंकि लगातार मेरठ एक्सप्रेसवे का नीचे का जो रास्ता है फ्लाईओवर के नीचे वो पूरी तरह से बंद है और आज से ही सीबीएसई के एग्जाम शुरू हुए हैं। तो सीबीएसई ने भी एडवाइजरी जारी की है पेरेंट्स के लिए कि समय से पहले निकले, क्योंकि लेट हो सकते हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि आप जहाँ तक हो सके मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि मेट्रो जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन बाकी जगहों पर अगर आप ट्रैफिक के भरोसे रहेंगे और सोचेंगे कि ये आप रोड से निकल के जाएं या इस तरह से गाड़ियों से जाएं, अपने व्हीकल से जाएं, तो आप फंस सकते हैं। तो इसलिए लगातार सीबीएसई ये बात को बोल रहा है और ये भी कह रहा है अगर आप 10 बजे के बाद कोई पहुंचता है तो फिर उसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस बात का बहुत ख्याल रखिए। और यहाँ पर देखिएगा पहले से ही कितनी मुस्तैदी है दिल्ली पुलिस की, किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और इसकी वजह से रोड जो है वो सकरा हो गया है और सकरा होने की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिलती है। अभी कुछ देर के बाद देखिए धीरे धीरे ट्रैफिक स्लो होना शुरू हुआ है, लेकिन 10 बजे तक अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है वो गति इसकी और कम हो जाएगी। बिल्कुल, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि ध्यान रखें सभी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जाहिर सी बात है लोगों को, आम लोगों को भी दिक्कत हो रही थी। नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि सिंघू बॉर्डर का भी रुख करूंगी। अभिजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ है। वहां की स्थिति का अपडेट लेने से पहले आपको हम जिस तरीके से स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में बता रहे थे, और अगर सरकार एमएसपी की गारंटी दे दे तो होगा क्या ये जान लीजिए, क्योंकि अभी गेहूं की कुल लागत है 1652 और इस आधार पर घोषित एमएसपी अगर है तो 2275। लेकिन अगर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश सरकार मान ले तो एमएसपी पर गारंटी दे दे तो गेहूं का रेट हो जाएगा 2478। और इसी तरह जौ की लागत जो कि 1614 है, घोषित एमएसपी है 1850। लेकिन अगर एमएसपी पर गारंटी हुई तो जौ 2421 रुपए का हो जाएगा। और इसी तरह चना की लागत 4547 और घोषित एमएसपी है 5440। लेकिन अगर एमएसपी पर गारंटी हुई तो चना 6220.5 रुपए हो जाएगा। और मसूर अभी घोषित एमएसपी के साथ 6425 का है, लेकिन गारंटी के बाद ये 7335 का हो जाएगा। सरसों घोषित एमएसपी के साथ अभी 5650 की है, लेकिन सरकार ने गारंटी दी तो सरसों 6102 की हो जाएगी। और कपास घोषित एमएसपी के साथ 5414 की है, लेकिन एमएसपी की गारंटी के बाद 8121 की हो जाएगी। ये भी बता दें कि हमने आपको जो रेट अभी दिखाए हैं वो प्रति क्विंटल के हिसाब से ही हैं। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए आज होने वाली बातचीत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है इस पूरे आंदोलन को देखते हुए, उसकी एक एक तस्वीर TV9 आपको दिखा रहा है। सिंघू बॉर्डर का रुख करूंगी, एक अपडेट अभिजीत आपसे चाहेंगे। जी बेशक किसान जो है वो शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन लोगों को कितनी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिंघू बॉर्डर से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर इतनी भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए और उसके बाद लोगों को किस तरह से असुविधा हो रही है ये भी हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये संकरे रास्ते से जाते हुए, बैरिकेडिंग के बीच से पार करके जाते हुए, पैदल चलने के लिए इतना ही रास्ता यहाँ पर छोड़ा गया है सुरक्षा कारणों से। और आपको लोग आते हुए भी दिखाई देंगे, जाते हुए भी दिखाई देंगे। हरियाणा के सोनीपत की तरफ से हजारों की संख्या में हर रोज लोग दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं और दिल्ली से भी हजारों की संख्या में लोग हरियाणा की तरफ जाते हैं। इनके लिए वाहन चलते हैं, हजारों वाहन चलते हैं और लाखों लोग हर रोज हरियाणा, दिल्ली, पंजाब की ओर ट्रैवल करते हैं या फिर उधर से दिल्ली की ओर आते हैं। इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, इतने लोगों का आम जीवन जो होता है, सामान्य जीवन जो होता है वो इससे प्रभावित हो रहा है। ये भी बात लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात, जो लोग यहाँ से काम पर जाते थे उन्हें 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि अभिजीत सारा मुद्दा इसी बात पर आकर ठहर जाता है कि अब जो बैठक होगी क्या वो नतीजा ग्राउंड पर देखने को मिलेगा, क्या किसान मानेंगे, क्या सरकार किसानों को मना पाएगी, क्योंकि लड़ाई ही एमएसपी को बढ़ाने की है। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें भी हमने दिखाई, क्या मांग की जा रही है ये भी हमने देखा। बहरहाल आपका, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन, शालिनी, अभिजीत और जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एमएसपी पर राहुल गांधी के बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस किसानों को कई सालों से झूठा भरोसा दे रहे हैं। हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए,
काम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये पाखंड है, झूठ है और फरेबी है और दोगलापन है। आप जब सत्ता में थे तो कुछ किया नहीं, आप कुछ झूठे आश्वासन दे रहे हो और ये ढोंग है, ये मैंने बताया।